सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और अपने निर्णयों के परिणाम पर किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अगर लोग आपसे परेशान हैं तो जीवन व्यर्थ है, लेकिन लोग आपके लिए परेशान हैं तो यही जीवन का अर्थ है, यही सतपथ है। नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। धीरे धीरे 2025 के मध्य को हम पार कर चुके हैं और अगस्त महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। लगातार आप सभी ने हमारा राशिफल सुना, हमें प्रोत्साहित किया, लोगों को शेयर किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। मित्रों, मैं कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, अगस्त का महीना शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा कि आखिर ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है अगस्त के महीने में। तो इस क्रम में सबसे पहले 16 अगस्त 2025 को सूर्यदेव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 20 अगस्त 2025 को शुक्रदेव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और बुधदेव 30 अगस्त 2025 को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मीन राशि में और गुरुदेव मिथुन राशि में संचरण करते रहेंगे। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण करेंगे और मंगल देव कन्या राशि में इस माह संचरण करने वाले हैं। तो ग्रहों की इन स्थिति के बीच अगस्त महीने में मेष से मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है हाल, आइए जानते हैं अगस्त महीने का राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत बने रहने की आवश्यकता हो और प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा। विचारों को स्थिर रखना और लिए गए विचारों पर टिके रहना प्रगति पथ में सहायक सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समाधान की संभावना रहेगी। खर्च होता रहेगा, फिर भी आर्थिक स्थिति प्राय नियंत्रण में रहेगी। अगर जमीन जायदाद या भूमि आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो थोड़े प्रयास से समाधान की संभावना रहेगी। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। सामाजिक पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए खान पान को संयमित रखना आवश्यक होगा। रही बात उपाय की, आखिर क्या उपाय करें सब कुछ अच्छा रहे। आप नित्य एक हनुमान चालीसा सुबह में और एक हनुमान चालीसा रात्रि में अवश्य किया करें और शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें आवेश एवं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मस्तिष्क को शांत बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि सही प्रयास सही दिशा में आसानी से किया जा सके। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, फिर भी पग पग पर चौकन्ना रहना होगा। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। आय के एकाधिक स्रोत मिल सकते हैं। बकाये रकम की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों से अच्छा व्यवहार और उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना आवश्यक होगा। परिवार में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो सोच से परे होंगी, लेकिन वे बातें अच्छे मद में हो, इसके लिए प्रयासरत रहना होगा। विद्यार्थी थोड़े प्रयास से अच्छा परिणाम पा सकते हैं। स्वास्थ्य प्राय ठीक रहेगा। अब क्या करें अच्छे परिणाम के लिए? अच्छे परिणाम के लिए नित्य माँ काली का दर्शन किया करें, किसी भी मंदिर जाकर, और गरीबों को काला किशमिश का दान करें, अवश्य लाभ हो। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों। इन्हें भाग्य भरोसे न बैठकर
कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से तत्पर रहने की आवश्यकता होगी और सही प्रयास सही दिशा में करना होगा। अगर सही प्रयास सही दिशा में किया जाए तो आसानी से सफलतादायक स्थिति का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए संचित कोष को भी बढ़ाया जा सकता है। प्रभावशाली या उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा। सामाजिक संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कोई मांगलिक प्रयास सफल हो सकते हैं। लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में बहुत ही कोमल बने रहने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना उचित होगा। अगर कोई नया घर, मकान आदि लेना सोच रहे हो तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाना समझदारी होगी। विद्यार्थी परिश्रम से अच्छा परिणाम पा सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए क्या करें ताकि सब कुछ अच्छा रहे? रोज गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना और एक लड्डू का भोग चढ़ाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों। इन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता हो ताकि किसी भी विरोधी परिस्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सके और अच्छाई की ओर बढ़ा जा सके। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी और आर्थिक लाभ के कई नए नए द्वार खुल सकते हैं, लेकिन उसी अनुपात में खर्च की भी संभावना रहेगी जो कभी कभी चिंतित कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना होगा वह अनावश्यक नहीं होगा। प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। अगर घर, मकान, जमीन आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। विद्यार्थी थोड़े प्रयास से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात क्या उपाय करें ताकि सब अच्छा रहे। बहुत साधारण सा उपाय, रोज किसी भी शिवालय जाकर शिव परिवार का दर्शन किया करें और गरीबों को काला किशमिश और पीला केला दान दिया करें, अवश्य लाभ है। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही कोमल बने रहने की आवश्यकता है। साथ ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ताकि किसी भी विरोध या विरोधी परिस्थितियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सके और अच्छाई की ओर बढ़ा जा सके। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो और कुछ खर्च के साथ समाधान की संभावना हो तो आगे बढ़ना समझदारी हो। प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा जो आने वाले दिनों में मददगार सिद्ध हो सकता है। अगर कोई नया घर, मकान आदि लेना चाहते हो तो विचार बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? बहुत साधारण सा छोटा सा उपाय, रोज मधु मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ दिया करें और प्रत्येक शनिवार को कुछ गरीबों को भोजन कराएं, अवश्य लाभ। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में बहुत ही कोमल बने रहने की आवश्यकता हो और व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना उचित होगा। अगर कोर्ट कचहरी या कानूनी कोई समस्या की संभावना लग रही हो तो सचेत हो जाना और शुभचिंतकों से राय परामर्श लेना उचित मार्गदर्शन कर सकता है और आपको सुरक्षित भी कर सकता है। वैसे कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। लाभ की नई नई संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। लेकिन प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क अच्छा बना रहे और उन्हें और अच्छा कैसे बनाया जाए इस पर विचार करना आवश्यक होगा जो सुरक्षित करेगा आने वाले दिनों में। जीवन साथी से मधुर व्यवहार अतिरिक्त बल प्रदान कर सकता है। विद्यार्थी
पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, वे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रही बात उपाय की, आखिर क्या उपाय करें ताकि सब अच्छा रहे? प्रत्येक दिन किसी भी मंदिर जाकर गणेश जी का दर्शन करना, उन्हें दुर्वा चढ़ाना, एक हरा फल अर्पित करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें पूरे उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। रुके काम थोड़े प्रयास से बन सकते हैं। कर्म क्षेत्र में कुछ नया नया प्रयोग भी किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन विचारों को स्थिर रखना और मस्तिष्क को शांत रखना आवश्यक होगा, क्योंकि एक गलत निर्णय कई सुखों से वंचित कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जमीन जायदाद या मकान आदि को लेकर खर्च की संभावना रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, लेकिन संतान संबंधित किसी बात को लेकर चिंता अवश्य हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, खेल खेल में समय नष्ट न करें। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को काला किशमिश का दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए पारिवारिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता हो। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में चौकन्ना रहना होगा और व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना उचित होगा। और खान पान में संयम का पालन करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा। वैसे कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। कई नई नई संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो सोच से परे होंगी और आश्चर्यचकित कर सकती हैं। फिर भी पग पग पर चौकन्ना रहना और विचार पूर्वक आगे बढ़ना आवश्यक हो। आर्थिक स्थिति प्राय नियंत्रण में रहेगी और अच्छाई की तरफ रहेगी। साथ ही भूमि, जमीन, मकान आदि से अच्छे लाभ की भी संभावना बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को पीला केला दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता हो और समय समय पर शुभ चिंतकों से राय परामर्श प्राप्त करना बहुत सारी रुकावटों में सहायक सिद्ध हो सकता है। वैसे कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक प्रगति के कई नए नए द्वार खुल सकते हैं। रुके काम बन सकते हैं, लेकिन तत्परता पग पग पर आवश्यक हो। प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा, जो आगे चलकर सहायक सिद्ध हो। जीवन साथी से भरपूर सहयोग की आशा कर सकते हैं, जो आप में आंतरिक बल प्रदान करेगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए क्या करें? आखिर सब कुछ अच्छा रहे। नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार को गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। थोड़ी बहुत रुकावटों के रहते हुए भी कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो उसका समाधान आसानी से प्राप्त हो सकेगा, लेकिन आर्थिक लेन देन या कोई नया निवेश करने के पहले गंभीरतापूर्वक सोच विचार आवश्यक होगा और आसान से होने वाले लाभ की तरफ आकर्षित होने से बचना होगा, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं भी मिल सकते। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए जीवन साथी से मधुर व्यवहार करने की आवश्यकता होगी
और प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, खेल खेल में समय नष्ट न करे, अन्यथा अच्छे परिणाम से वे वंचित रह सकते। रही बात उपाय की, तो नित्य किसी भी मंदिर जाकर माँ काली के दर्शन करना और गरीबों को सप्ताह में एक दिन शनिवार को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें बुद्धि का सही सही प्रयोग करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो कई मामलों में कई रुकावटों को कम करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। प्रतिष्ठित या उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा और अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना भी रहेगी। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल बने रहना और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना कई दुष्परिणामों से रक्षा करने में सक्षम रहेगा। अगर कोई नया घर मकान आदि लेना चाहते हो तो अभी कुछ समय रुकना समझदारी होगी। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब कुछ अच्छा रहे? नित्य श्री कृष्ण की आराधना करना, संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और शनिवार को गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें आवेश एवं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मस्तिष्क को शांत बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि किसी भी विरोधी बातें या विरोधी परिस्थितियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। कर्म क्षेत्र में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी प्रगति बनी रहेगी। लेकिन आर्थिक बातों को लेकर आर्थिक मामलों में बहुत ही चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी। लेन देन में सावधान रहना होगा, अनावश्यक खर्च से बचना होगा और किसी के वादे पर कोई वादा कर देना कतई उचित नहीं होगा। घर गृहस्थी या पारिवारिक मामलों में यदि कोई तनाव चल रहा हो या तनाव की संभावना हो तो वह आगे बढ़े, उसके पहले समाधान का मार्ग खोजना उचित हो। प्रारब्ध साथ देता रहेगा और कोई एक ऐसी दैवीय सहायता मिल सकती है जो बहुत सारे मामलों में आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। विद्यार्थी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। आखिर क्या करें सब अच्छा हो? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर, शिवालय जाकर शिव जी या शिव परिवार का दर्शन करना और गरीबों को पीला केला दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मित्रों, ये सावन का महीना चल रहा है, महादेव का महीना। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन पथ पर आगे बढ़ें, कठिनाइयों से मुक्त रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ।